Students, welcome to all. I'm Anita. Today I'm going to start Unit 5 of Chapter 5. The name of the chapter is The Yellow Butterfly. So let's start the chapter. The Yellow Butterfly. Today we will discuss about the chapter The Yellow Butterfly. बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपके गार्डन में बटरफ्लाई आई हो और आपने उसको टच करने की कोशिश की हो, तो क्या आप उसको पकड़ पाते हैं? नो, क्योंकि वो हमारे पकड़ने से पहले ही उड़ जाती है। इसी तरह से इस चैप्टर में भी सोनू नाम का एक बॉय बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो सफल होता है उसको पकड़ने में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर and know about the Sonu and the butterfly. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. एक येलो बटरफ्लाई सोनू के गार्डन में घूम रही थी, उड़ रही थी। सोनू saw the butterfly. He ran to catch it. सोनू ने बटरफ्लाई को देखा और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। The butterfly flew to the rose bed. इट सेट ऑन अ रेड रोज। और बटरफ्लाई उड़कर कहाँ बैठ गई? रोज के ऊपर, गुलाब के फूल के ऊपर जाकर बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट, सेड सोनू। सोनू ने कहा अब मैं इसको पकड़ लूँगा। He walked slowly and silently to catch the butterfly. He came closer, closer and still closer, but then flew off the butterfly. अब सोनू ने सोचा कि अब मैं तो इसको पकड़ लूँगा, और बहुत ही धीरे धीरे और साइलेंटली यानी चुपचाप बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए चलने लगा, धीरे धीरे बिल्कुल शांति से। बट जैसे ही वो बटरफ्लाई के नज़दीक और नज़दीक पहुंचा और उसे टच करने की कोशिश कर ही रहा था कि बटरफ्लाई वहाँ से उड़ गई। Where did the butterfly go? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. अब बटरफ्लाई कहाँ गई? क्या जो गार्डन के पास एक पॉन्ड है उस वहाँ चली गई? एंड कहाँ गई वो? इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। और वहाँ पर उस पॉन्ड में वाइट सफ़ेद रंग के क्या थे? कमल के फूल थे। एंड क्या ये उस पे जाकर बैठ गई? अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स, दे फ्लॉटेड इन द वाटर। और जो उसके लीव्स हैं, लोटस के लीव्स कैसे होते हैं? राउंड राउंड। देखो पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि उसके कैसे लीव्स होते हैं लोटस के? राउंड, गोल होते हैं, और वो फ्लॉट करते हैं पानी के ऊपर। तो वहाँ पर जाकर वो उस पर लीव्स पे बैठ गई बटरफ्लाई। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग लीफ। और वो उस पर बैठकर तैरने लगी। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। और सोनू ने भी पानी में छलांग लगा दी, या पानी में गया, और जैसे ही बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश की, बटरफ्लाई फिर उड़ गई। वेयर वॉज इट? अब वो कहाँ गई? सोनू लुक्ड अप। सोनू ने ऊपर देखा। ही लुक डाउन। और उसने नीचे देखा। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री। एक पेड़, पीच ट्री एक वॉल के पास था। इट हैड पिंक फ्लावर्स। द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रेटी फ्लावर्स। और पीच ट्री के जो फ्लावर्स थे वो किस कलर के थे? पिंक कलर के, और बहुत सुंदर फ्लावर थे। और जो बटरफ्लाई थी वो उन पर जाकर बैठ गई। आई कैन कैच यू, शाउटेड सोनू। ही क्लाइम अप द ट्री। अप अप ही क्लाइम्ड, बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। अब जैसे ही सोनू ने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पीच ट्री के ऊपर चढ़ गया, ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। जैसे ही वो उसके नज़दीक पहुंचा, उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा, तो जो बटरफ्लाई थी वो नीचे उड़ गई। सोनू जंप डाउन टू। और सोनू ने भी नीचे छलांग लगा दी, वो भी नीचे कूद गया। ही चेस्ड द बटरफ्लाई। चेस्ट का मतलब होता है पीछा करना। वो बटरफ्लाई का पीछा करते हुए नीचे उतर गया। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप टू द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। और वो पीछा कर रहा था उसका लगातार, रोज़ फ्लावर से, फिर लोटस फ्लावर, फिर पीच ट्री, इस तरह से, बट वो उसको पकड़ नहीं पाया।
सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, और सोनू से देख भी नहीं पा रहा था। ही लुकड एवरीवेयर, एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई। सोनू ने उसे चारों तरफ देखने की कोशिश की पर वो उसको नहीं दिखाई दे रही थी। लास्ट में वो उसको दिखाई दी। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री। एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला था पीच ट्री के ऊपर। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, और जो बटरफ्लाई थी वो उस स्पाइडर वेब के अंदर फंस गई थी। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राई टू एस्केप। वो बहुत उदास नज़र आ रही थी और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, वो अपने विंग्स को फ्लटर्ड मतलब अप मूव अप एंड डाउन, वो अपने जो विंग्स थे उनको फ्लटर्ड, विंग्स का मतलब पंख, अपने पंखों को ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर रही थी। इट ट्विस्ट एंड टर्न्ड, वो कभी घूमती कभी वो चक्कर लगाती, बट इट कुड नॉट एस्केप, पर वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। द स्पाइडर वेब हेल्ड इट टाइट, स्पाइडर वेब ने जो मकड़ी के जो जाला था उसने उसे बहुत टाइट पकड़ लिया था। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी बटरफ्लाई। इन द मिडिल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, और उस जो वेब था, जो जाला था, उसके बीच में एक बहुत मोटी सारी मकड़ी थी। इट लुक्ड हंग्री, जो कि भूखी दिखाई दे रही थी। इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई, और वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाह रही थी। क्लोजर एंड क्लोजर क्रावल्ड द ब्लैक स्पाइडर, और जैसे ही क्रावल्ड का मतलब होता है रेंगते हुए, जैसे ही वो स्पाइडर रेंगते हुए उस बटरफ्लाई के नज़दीक आने लगी, बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, ग्रैब का मतलब पकड़ना जकड़ना है ना, तो बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, उसको पकड़ पाती, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, सोनू ने दौड़कर बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रेटी, वो बहुत सुंदर थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, और उसके जो येलो विंग्स थे उसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स थे। स्पॉट्स के मतलब जैसे ये राउंड राउंड आपको नीचे वाली बटरफ्लाई में दिखाई दे रहे हैं ना, धब्बे, स्पोर्ट्स का मतलब ऐसे धब्बा होता है, तो ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं पंख के ऊपर, इनको बोलते हैं स्पॉट्स। तो उन पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे येलो बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, पर वो सोनू के हाथ में बहुत उदास दिखाई दे रही थी। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, सोनू बहुत ही खुश था। सोनू गो सैड सोनू फ्लाई अवे, अब सोनू ये चाहता था कि जो बटरफ्लाई थी वो भी खुश हो, क्योंकि वो उसने उसको पकड़ तो लिया था, बट अभी बटरफ्लाई जो थी वो उसके हाथ में बहुत उदास थी। सोनू चाहता था कि वो भी खुश रहे। सो गो सेट सोनू फ्लाई अवे, अब सोनू गया और उसको उड़ाने के लिए वहाँ से चल दिया। ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट सेट ऑन द रेड रोज, और उसने बटरफ्लाई को उड़ा दिया और वो जाकर कहाँ बैठ गई, रेड रोज के ऊपर। इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, वो उड़कर पीच ट्री के ऊपर गई, फिर लोटस फ्लावर के लीफ के ऊपर गई। इट फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, अब वो बहुत खुशी खुशी एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर उड़ती रही। सोनू वांटेड इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू चाहता था कि वो उड़ती रहे और उड़ती रहे। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल राउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, अब बटरफ्लाई सोनू के गार्डन में खुशी खुशी और फ्री होकर दोबारा से घूम रही थी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर द येलो बटरफ्लाई। आपको भी किसी भी बटरफ्लाई को या किसी भी इंसेक्ट को या एनिमल को परेशान नहीं करना चाहिए। यही इस पार्ट से हमें लेसन मिलता है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये एनवायरनमेंट में फ्री होकर ही खुश रहते हैं, इनको हम बांध कर नहीं रख सकते। नाउ लेट्स कम टू द न्यू वर्ड्स।
There are some new words: escape, pond, peach, climb, catch, middle, hungry, float, shout, chase, flutter, and twist. There are some question answers. The first question is, where did Sonu first see the yellow butterfly? So at first Sonu saw the butterfly on the rose flower. Second question, name 3 places where the butterfly rested. The butterfly rested on the rose flower, lotus flower, and then on the peach tree. Question number 3, why did Sonu chase the butterfly? सोनू क्यों पीछा कर रहा था बटरफ्लाई का? सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज इट वॉज very beautiful and wanted to catch it. And he wanted to catch it. Question number 4, why did Sonu let the butterfly go? बटरफ्लाई को क्यों छोड़ दिया लास्ट में सोनू ने? सोनू let the butterfly go because it was looking sad in Sonu's hand. Word building exercise. Word building. Make 2 words from one word. One has been done for you. Butterfly. Here you have to write 2 words like butter and fly. Second, everywhere. Here every and the second word is where. Inside. The first word is in and the second word is side. Outside. The first word is out and the second word is side. Sunlight. The first word is sun and the second word is light. So, this is all about the chapter. Thank you and have a nice day. Now you have to do the new words and the question answer of the chapter in your notebook and learn it. Thank you and have a nice day.